साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मदन माली। साथियों आज मैं आया हुआ हूं बालाजी विद्या मंदिर मोरसिम में। काफ़ी समय से ये स्कूल बहुत पुरानी है। हमारे साथ में नरेंद्र जी स्कूल के गुरु हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये स्कूल कितनी पुरानी है, कितने स्टाफ है और जो बच्चे आते हैं बाहर से उनके लिए आने जाने की क्या व्यवस्था रहेगी। सबसे पहले गुरु जी ये बताइए कि ये स्कूल कितनी पुरानी है। ये स्कूल 2012 में शुरुआत हुई थी इस स्कूल की। बालाजी शिक्षण सेवा समिति के तत्वाधान में ये स्कूल बनी थी 2012 में। 2012 में जब बनी थी स्कूल, उस समय पहली से पाँचवीं तक की स्कूल थी। हमने शुरुआत में मान्यता ली थी पहली से पाँचवीं तक। फिर 2018 में हमने इस स्कूल को क्रमोन्नत करवाया और हमने 8वीं तक करवाया। बच्चों के लिए विद्यालय में सब प्रकार की व्यवस्थाएं है। पहले विद्यालय एक निजी भवन में चल रहा था किराए पे। हमने ये ज़मीन खरीदी, यहाँ पे ये कक्षाओं का निर्माण करवाया, इसमें ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, बच्चों के पंखों की व्यवस्था, इवन यहाँ पर जो ये हम बच्चे को पानी की जो व्यवस्था है वो भी हम RO पानी यूज़ करते हैं, उपयोग में लेते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे पढ़े। हमारा परीक्षा परिणाम भी पिछले वर्षों में उत्कृष्ट ही रहा है। विद्यालय में स्टाफ भी परिपूर्ण है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है। कितने स्टाफ है टोटल? अभी वर्तमान में मुझे भी मिला करके कहे तो 4 का स्टाफ है और साथ में 2 लेडीज़ भी है, वो भी आती है पढ़ाने के लिए बच्चों को। किन किन गाँवों से बच्चे आते हैं पढ़ने को? अभी तो ये बच्चे जो है अभी निजी स्कूल में जो आने वाले बच्चे हैं, अभी जो ये गांव से ही आ रहे हैं। तो दूसरी जगह जो ढाणियों में रहते हैं लोग, जो दूर दराज से बच्चे आ नहीं पाते, उनके लिए भी हमारी जो स्कूल है व्यवस्था करने वाली है कि हम एक बस ला रहे हैं। अगले सत्र से बस की व्यवस्था होगी। जो दूरस्थ रहने वाले जो बच्चे हैं, जो ढाणियों में रहते हैं, उनके लिए बस की व्यवस्था है। तो बस लानी है, उसके ऊपर मंथन चल रहा है हमारे विद्यालय में। जो बस लाएंगे तो बस से आने वाले दूर जो व्यक्ति जो बच्चे हैं वो भी अच्छी शिक्षा पा सके, ये हमारा उद्देश्य है। और हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। 2 पैसे हमें कम मिले उसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। और पीछे के अगर परीक्षा परिणाम के ऊपर नज़र डालें तो आज भी हमारा परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट है। आज भी यहाँ से पढ़ के जो 8वीं पास करके जो बच्चे गए हैं वो आज भी बड़ी स्कूल के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वहाँ पे भी वो फर्स्ट आए हैं, कोई सेकंड आया है। हमारे यहाँ से जो बच्चियाँ पढ़ के गई है उनका भी विकास हुआ है। कुछ बच्चे जालोर पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बागोड़ा कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कुल मिला के ये कहूँ तो स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे हैं, और इस स्कूल से पढ़ के जो बच्चे गए हैं बाहर वो भी इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। आज भी स्कूल में वो पढ़ के गए बच्चे आज भी स्कूल में आते हैं और हमारा मान सम्मान भी करते हैं कि भाई सर आपने हमको अच्छा पढ़ाया तो आज हम इस काबिल बने हैं। चलो सर से अभी बैठ के बात करते हैं। सर ये बताइए कि अभी नए एडमिशन कब से शुरू होंगे? नए एडमिशन 1 मई से शुरू हो रहे हैं, 14 मई तक चलेंगे। 15 मई से फिर गर्मी की छुट्टियां रहेगी। उसके बाद 1 जुलाई से विद्यालय पुनः विधिवत रूप से चालू हो जाएगा। और आपने एक बीच में बात पूछी थी कि जो बाहर से आने वाले उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि बाहर से आने वाले जितने भी जो बच्चे हैं उन बच्चों के अभिभावक से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को निसंकोच विद्यालय भेज सकते हैं। आपके बच्चों को लाने के लिए स्कूल में और स्कूल से वापस घर पे पहुंचाने के लिए हमारा विद्यालय एक बस की व्यवस्था करेगा, जो आपके ढाणी के नज़दीक जो सड़क गुजरती है उस सड़क से आपके बच्चे को लेकर के विद्यालय आएंगे और विद्यालय से पुनः वापस आपके ढाणी तक पहुंचाएगी। उस बस की व्यवस्था भी हमारे संस्था करने वाली है अति शीघ्र। चलिए हमारे साथ में देवासी तेजाराम जी सर हैं, उनसे बात करेंगे कि सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कब से कार्यरत हो यहाँ पर? मैं यहाँ पर व्यवस्था के तौर पर हूँ। 2012 से स्कूल चालू की, तब से मैं यहाँ व्यवस्था के तौर पर काम कर रहा हूँ। और अगले साल हम बच्चों के आने जाने के लिए यहाँ से बस की या छोटी टैक्सी की गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ से खारुआ से करेंगे, फिर पिपली नाडी और फिर नई मोरसिम। और उसके बाद हम यहाँ अपने मोरसिम के अंदर ही गांव के अंदर जो कस्बा है यहाँ फिर हम सीनियर सेकेंडरी के पास एक छोटी गाड़ी लगाएंगे। वहाँ से फिर मोहल्लों का वास, फिर रामदेव जी के मंदिर से होके मेघवालों के मोहल्ले से होकर वापस स्कूल में लेके आएगी।
और हर जगह फिर यहाँ से एक छोटे का साधन की व्यवस्था करेंगे अपने गोलिया, और गोलिया से फिर वाटेरा मार्ग होके फिर वापस यहाँ स्कूल में लेके आएंगे। वो अभिभावक के आग्रह पर अभिभावक ने समझो कहा कि भाई हमारा बच्चा हम स्कूल में, हमारे स्कूल के ऊपर विश्वास करते हैं और यहाँ भेजते हैं, तो उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे। अभी कितने टोटल है बच्चे स्कूल में? अभी हमारे पास में 150 बच्चे हैं, हाँ, और 5-6 का स्टाफ है, और बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी शानदार है। बच्चों के बैठने के लिए अलग अलग क्लासें हैं, सारी सुविधाएं हैं, और स्कूल के अंदर कंप्यूटर की भी व्यवस्था है। मोरसिम से जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए आप क्या करोगे? अभी आपने एडमिशन करने के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए तो हम यहाँ कोशिश करेंगे, पूरी यहाँ रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अभी बागुड़ा जाते हैं तो बागुड़ा जाने के लिए उनको कम से कम 2-3 घंटे बस के अंदर ही रहना पड़ता है, और फिर बच्चा थक हार के घर आता है तो उसकी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ जब होता है बच्चा तो यहाँ से 10-15 मिनट में घर पहुँच जाता है, और फिर हाथ मुँह धो के खाना खा के 2-3 घंटे घर बैठ के भी पढ़ सकता है, और स्कूल में भी आराम से पढ़ सकता है। इतने लंबे में छोटे बच्चे वहाँ जाते हैं तो इनकी पढ़ाई भी नहीं होती है, बच्चा थक जाता है, वो वहाँ जाके क्या पढ़ेगा, फिर थका हारा शाम को आके फिर सो जाता है वो। साथियों, आइए अभी इन स्कूल के बच्चों से मिलते हैं कि यहाँ स्कूल की किस तरह की पढ़ाई चल रही है, और ये हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, खड़ा हो जा। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। परिचय था, नाम का? अंकुश कुमार। अंकुश, पूरा नाम बोल। अंकुश कुमार। स्कूल का नाम? बालाजी विद्या मंदिर मोरसिम। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र दामोदरदास मोदी। आइए एक छोटी सी बच्ची से और बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। भावना। पूरा परिचय दीजिए। पिताजी का नाम? छोटू जी। स्कूल का नाम? बालाजी विद्या मंदिर मोरसिम। कौन सी क्लास में हो? पहली। आइए स्कूल में और कई सारे बच्चे हैं जिनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। विनोद कुमार। पूरा परिचय। पिताजी का नाम? ललित कुमार। स्कूल का नाम? बालाजी विद्या मंदिर मोरसिम। कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में। देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अपना जिला कौन सा है? जालोर। गृह मंत्री कौन है अपने देश के? देश श्रीमान अमित शाह। देश की राजधानी? नई दिल्ली। स्कूल का क्या नाम है यहाँ का? बालाजी। अच्छा, कोई छोटी सी कविता सुना दीजिए। कविता बोल, टमाटर टमाटर बड़ा मजेदार, टमाटर बड़ा मजेदार, ऐसा दिन चूहे ने खाए, बिल्ली तो बीमार बना। टमाटर बड़ा मजेदार, वाह टमाटर बड़ा मजेदार। सर से स्कूल की सारी जानकारी लेते हैं कि किस तरह की यहाँ की सुविधा है। सबसे पहले सर ये बताइए कि आप सब बच्चों के बैठने के लिए किस तरह की सुविधा है? विद्यालय में सभी बच्चों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारे ऑफिस है, और ऑफिस से आगे ये कक्षा का निर्माण करवाया, यहाँ से लगा करके वहाँ तक पूरी कक्षा बनी हुई है। बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था है, नीचे पक्का फर्श है, आगे ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, श्यामपट्ट बच्चों के लिए, दरियों की व्यवस्था है। ये कक्षा आप, ये पहला रूम देख सकते हैं आप, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यूँ करके लगातार ये रूम बने हुए हैं बच्चों के बैठने के लिए। उधर नज़र दौड़ाएंगे आप तो यहाँ बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था की हुई है, और खेल का मैदान समुचित है बच्चों के खेलने के लिए। खेल की पूर्ण सामग्री है खेलने के लिए, क्रिकेट किट है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल की नेट भी लगी हुई है जिसमें बच्चे मध्यांतर में लंच में बच्चे खेलते हैं। पेड़ पौधों की भी समुचित व्यवस्था है। आरओ का बच्चे पानी पीते हैं, और टाँके में जो पानी है वो पेड़ पौधों के लिए पिलाने के लिए, बच्चों के हाथ मुँह धोने के लिए वो व्यवस्था है।